सोमवार को पुलिस ने हिंसा के 28 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में मौलाना तौकीर रजा की शागिर्द और शुक्रवार को हुई हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड नदीम समेत कुल 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही एक और मुख्य आरोपी जफरुद्दीन को भी पकड़ा गया है। उसके पास से घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। मौलाना तौकीर रजा के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बरेली नगर निगम ने तौकीर रजा के करीबियों के कुल 3 होटल सीज कर दिए हैं। तौकीर के करीबी के मार्केट को भी सील किया गया है। खुद तौकीर रजा के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के दफ्तर को भी सील किया जा चुका है। बरेली नगर निगम अवैध कब्जा पर बनाई गई दुकान और होटल पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है, तो बरेली में आज भी इंटरनेट सर्विसेज को ठप रखा गया है। बरेली हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने अभी तक दंगे के 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दंगों के दूसरे सबसे बड़े मास्टरमाइंड नदीम को शाहजहांपुर से अरेस्ट किया। नदीम तौकीर रजा का करीबी है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राज्य सचिव है। वो यूपी से फरार होने की फिराक में था। नदीम ने ही व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा होने को कहा था। बरेली में दंगे के आरोपियों पर एक्शन हो रहा है, तो प्रशासन अब तौकीर रजा से जुड़े लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बरेली में आज ही बुलडोजर एक्शन हो सकता है। प्रशासन ने रविवार को तौकीर रजा के करीबी से जुड़े 4 होटल्स को सीज कर दिया, तो कल सिविल लाइन इलाके में पहलवान मजार के पास 74 दुकानों को नगर निगम और बीडीए ने मिलकर सील कर दिया। तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस इस मार्केट की देखभाल करता था। तो न सिर्फ दंगाइयों की धरपकड़ की जा रही है, बल्कि जो अवैध संपत्तियां हैं जो गलत तरीके से बनाई गई, उन पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पहलवान साहब की मजार के साथ लगी सभी दुकानों को सील कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी ये शॉप्स थी अंदर उनको सील कर दिया गया है और जो मेन शटर है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे गिराया जा रहा है और इसको भी सील किया जाएगा। तो पूरी मार्केट जो ये पहलवान मजार साहब की थी, इसके अंदर करीब बताया जाता है कि 26 से 28 दुकानें थी। इन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया गया कि तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस जो है वो यहाँ पर मैनेजर था। यहाँ से जो जितनी भी दुकानों का रेंट आता था वो उसको मिलता था और उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है। अभी डॉक्टर नफीस जो है वो फरार है और लेकिन जो पूरी मार्केट है उसको आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। जितनी भी दुकानें थी अंदर उनको भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें अंदर हैं उनको किस तरीके से सील किया गया है। ये जो बाहर दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है और जो मार्केट का मेन शटर है उसको भी गिरा के उसको भी सील किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा पुलिस जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये बाहर जो बिल्कुल मजाक के साथ लगती दुकान है उस जो डॉक्टर नफीस रेंट लेता था उस मार्केट को जो है वो सील कर दिया है और देखेंगे मेन जो गेट है, मेन जो शटर है वो उसको भी यहाँ पर सील किया जा रहा है। साथ लगी दुकान को सील किया, जो मेन शटर आप देख सकते हैं उसको भी यहाँ पर अब सील किया जाएगा। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, बड़ी ही हैरानी की बात है कि बरेली में बवाल होता है तब प्रशासन को ये पता चलता है कि मार्केट में क्या अवैध है, कौन सी दुकान इलीगल है और उसके बाद फिर कार्रवाई होनी शुरू होती है। उससे पहले प्रशासन को पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। देखिए मीनाक्षी, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं पता होता है इन सब चीज़ों का, लेकिन इशू ये है कि जब पूरा बरेली में पूरा हिंसा हुई जिसमें आरोपियों के नाम आए, उसके बाद उन आरोपियों पर कार्रवाई करना, उनकी कमर को, जो उनकी फाइनेंशियली कमर है, वित्तीय कमर, उसको तोड़ना जो है वो प्रशासन का काम अब हो गया है। तो दरअसल अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे थे और अब एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई जो है कहा जा रहा है कि बरेली में हो सकती है उन लोगों की संपत्ति पर, उन लोगों की प्रॉपर्टी पर, उन लोगों के घर या दुकानों पर जो जिनका पूरी बरेली हिंसा में नाम सामने आया, जो पकड़े गए हैं या जो फरार चल रहे हैं। तो फिलहाल जो बरेली प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और लगातार पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में आरोपियों की पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। तो वहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो बरेली जो कॉरपोरेशन है
निगम है वो लगातार अब जो है आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए इस तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि बुलडोजर की अब कार्रवाई हो सकती है। तमाम लोगों को इंतजार है। पहले दुकानों को सील किया गया था, मार्केट जो पूरी थी उसको बंद किया गया, उसके जो मेन एंट्री थी उसको बंद किया गया, ताकि एक मैसेज जो है वो क्लियर हो जाए कि ये मैसेज तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये दंगा फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून का राज होगा। कुमारा बने रहे हमारे साथ, एक और खबर है जिस पर हमें आपकी प्रतिक्रिया और जानकारी की आवश्यकता है। तो अभी में अब बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर मौलाना नुमानी के भड़काऊ भाषण की करेंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी ने कानपुर में एक भड़काऊ तकरीर दी। नुमानी ने मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की, तब्दीली के लिए उकसाया। नुमानी ने कहा, तब्दीली में देर क्यों हो रही है? तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद देरी हो रही है। अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी यही नहीं रुके, कहा कि पब्लिक बहुत दिन तक तमाशबीन नहीं बन सकती। लोग गोलियां खाते हैं लेकिन बदलाव चाहते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपनी स्पीच में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था, वो क्या कहना चाहते थे, ये आप खुद सुनिए। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। तब्दीली चाहिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है पूरे आलम की और हमारे मुल्क की, महसूस ये होता है कि इस तरफ तवज्जो जैसी होनी चाहिए उसमें बहुत कमी है। में एक तब्दीली की लहर है और पूरी दुनिया की ज़मीनी सूरत हाल से बराह रास्त वाकिफ न होना इसकी वजह है। मौलाना सज्जाद नुमानी ने मुसलमानों को दरअसल ललकारने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुसलमानों में डर और खौफ का आलम है। मौलाना ने कहा कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस से डरे हुए हैं और दानिशवरों की जिम्मेदारियां दो हैं, हिकमत के साथ दावत देना और हिम्मत के साथ मुकाबला करना। हम न हिकमत के साथ दावत देने के लिए तैयार, न हिम्मत के साथ मुकाबला करने को तैयार। अजब तरह का खौफ, अजब तरह के डर और मायूसी, अजब तरह की एहसास कमतरी दीमक की तरह हमें खा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की ज़ात पर जैसा यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुदरत पर, वैसा यकीन हमारे दिलों में शायद नहीं है। हम आरएसएस से डरते हैं, हम बीजेपी से डरते हैं, हम गुजरात की पार्टी से डरते हैं। हर मुसलमान और खास तौर पर उलमा, उनको एक तरबियत की जरूरत है।